नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यानस 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज खबर पंजाब से आप तक पहुंचाएंगे। खबर पंजाब से है, जहां सीबीआई ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डीआईजी भुल्लर ने मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से रिश्वत मांगी थी। गुरुवार को दिल्ली और चंडीगढ़ से आई सीबीआई की टीम ने भुल्लर को ट्रैप लगाकर पकड़ा और अब सीबीआई की 52 लोगों की टीम भुल्लर के मोहाली ऑफिस और चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित घर को खंगाल रही है, जहां से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भुल्लर को अभी किसी सीक्रेट जगह पर रखकर पूछताछ की जा रही है। वहीं सीबीआई से जुड़े सोर्सेज से जानकारी मिली है कि भुल्लर की कोठी से 5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। यह कैश 3 बैग और एक अटैची में भरा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई टीम को नोट गिनने की 2 मशीनें मंगानी पड़ी। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियां और गहने भी बरामद हुए हैं। 15 प्रॉपर्टी का भी पता चला है। भुल्लर को मोहाली के डीआईजी ऑफिस से पकड़े जाने की सूचना है, लेकिन अभी तक जांच एजेंसी ने इसके बारे में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। भुल्लर को कल मोहाली सीबीआई कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सीबीआई सोर्सेज के मुताबिक स्क्रैप कारोबारी ने डीआईजी भुल्लर के अलावा और भी कुछ अधिकारियों के नाम शिकायत में दिए हैं, जिन पर भी जल्द एक्शन हो सकता है। इससे पंजाब पुलिस में हड़कंप मचा हुआ। 2007 बैच के आईपीएस भुल्लर के पिता महल सिंह भुल्लर पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं। भुल्लर के भाई कुलदीप सिंह भुल्लर भी कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। भुल्लर को 27 नवंबर 2024 को रोपड़ रेंज का डीआईजी लगाया गया था। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने गुरुवार को बिहार के बांकीपुर से अपना नामांकन भरा। नामांकन रैली में उनके साथ छत्तीसगढ़ का कारवां भी साथ रहा। नितिन नबीन जब घर से निकले तो उनके साथ छत्तीसगढ़ की आत्मीयता भी साथ चली। नितिन नबीन के साथ भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बिहार के करीबी नेता तो उनके साथ थे ही, छत्तीसगढ़ की सरकार भी नितिन नबीन के साथ दिखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक भावना बोहरा, सुशांत शुक्ला, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सीजीएमएससी के अध्यक्ष दीपक महस्के समेत कई नेता नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा और फिर से सरकार बनेगी। आगे सीएम साय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और आज कई विधानसभा में नॉमिनेशन रैली है। तो हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के संगठन के प्रभारी हैं और बांकीपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, उनके नॉमिनेशन रैली में शामिल होने के लिए आए हैं और आज उनके स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति में श्री नवीन किशोर सिंह जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं। आदरणीय नितिन नवीन जी भारी मतों से बांकीपुर विधानसभा से जीतेंगे। पिताजी के आशीर्वाद लिया है, जिनकी कर्मभूमि में इतना दिन काम किए हैं, उन्हीं के कर्मभूमि से फिर से आशीर्वाद उनका लेकर फिर से बांकीपुर की सेवा करने का संकल्प। मैं भी 2 अन्य विधानसभाओं में आज नामांकन रैली में शामिल होने जाऊंगा। कल से आया हुआ हूं और जिस प्रकार से बिहार का वातावरण दिख रहा है, बहुत स्पष्ट है कि यहाँ एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने वाली है। हमारे सभी प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, नामांकन हो रहा है, रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, पर गठबंधन के दल आपस में लड़ रहे हैं और दल के अंदर भी लड़ाइयां हो रही है आपस में। जिस प्रकार से सिर फुटबॉल मचा हुआ है, तो ये बताता है कि क्या स्थिति बनने वाली है और बिहार की जनता पूरी तरह से उत्साहित है एनडीए की सरकार दोबारा से बनाने के लिए। और चलिए इस बीच
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं राजधानी रायपुर से। बड़ी खबर है, सीएम विष्णुदेव साय का कर्मचारियों को तोहफा, दिवाली से पहले मिलेगा अक्टूबर का वेतन। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, सीएम साय ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अक्टूबर का वेतन जो है वो दीपावली से पहले सबके खाते में चला जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर कर्मचारियों को बधाई दी है। तो ये बड़ा तोहफा सीएम साय की ओर से राज्य के कर्मचारियों को दिया गया है। दीपावली से पहले जो है अक्टूबर माह की वेतन जो है वो कर्मचारियों के खाते में आएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर राज्य के कर्मचारियों को बधाई दी है। दीपावली से पहले अक्टूबर महीने का वेतन जो है अब खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया में पोस्ट कर जानकारी साझा की है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के घर सहित कई ठिकानों पर छापा मारा। छापे के दौरान जांच में करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला। जांच अभी जारी है। घर में रिवॉल्वर और राइफल भी मिले हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के इंदौर और ग्वालियर सहित कई ठिकानों पर आज सुबह छापा मारा। जांच में अधिकारी के पास लग्जरी गाड़ियां, विदेशी करेंसी में 5000 यूरो और फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी मिला। इसके साथ ही 8 करोड़ रुपए के लेन देन के दस्तावेज भी मिले। इंदौर में कैलाश कुंज अपार्टमेंट में सर्चिंग के दौरान बिजनेस स्काई पार्क स्थित 4 ऑफिस और अवी ग्रीन में फ्लैट और काउंटी वॉक कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान मिला। तो आज इनके करीब 8 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई है। इस रेड में इंदौर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय साहब लीड कर रहे हैं और सपोर्ट में हमारे साथ उज्जैन की टीम है और ग्वालियर की टीमें भी हैं। इंदौर में इनके 60 ठिकानों पर, जिनमें कि कैलाश कुंज का इनका आवास, काउंटी वॉक का इनका निर्माणाधीन आवास, यवी ग्रीन स्थित इनका फ्लैट और बिजनेस स्काई पार्क में इनके 3-4 ऑफिस, जहां की इनकी बेटी और बेटा इनके बिजनेस करते हैं वहां। छापे में इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर की टीम शामिल रही। धर्मेंद्र भदौरिया 1987 में एसआई से भर्ती हुआ था और 31 अगस्त को जिला आबकारी अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। हम आपको बताते हैं कि रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के घर से क्या क्या मिला। 1.5 किलो सोने की ईंट, करीब 1 किलो सोने के आभूषण, 2.5 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण, 75 लाख कैश मिले हैं। महंगी गाड़ियां, परफ्यूम, साड़ियां मिली। रिवॉल्वर और राइफल भी मिली। वहीं लोकायुक्त टीम को जांच में यह भी पता चला है कि भदौरिया के बेटे सूर्यांश भदौरिया और बेटी अर्पिता का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से है और दोनों ने फिल्मों में निवेश किया है और बेटे सूर्यांश ने करीब 3 फिल्मों को डायरेक्ट भी की है। यह भी संदेह है कि इन निवेशों के जरिए काली कमाई को सफेद करने की योजना बनाई गई है। लोकायुक्त पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र स्थित नंदलालपुरा में किन्नरों ने सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। फिनाइल पीकर 24 किन्नरों ने सुसाइड की कोशिश की। गनीमत रही कि सभी को समय पर MY अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले में किन्नरों के दूसरे गुट के किन्नर गुरु को हिरासत में लिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। इंदौर की पंडरीनाथ पुलिस ने फरियादियों की शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपियों में से एक सपना हाजी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस सामूहिक आत्महत्या के प्रयास में बताया जा रहा है कि आरोपियों के उत्पीड़न और विवाद के कारण ही इन 24 किन्नरों ने यह भयावह कदम उठाने का फैसला किया था। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी सपना हाजी से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी की दी गई और ये बताया गया तुम्हारी हम शिकायत कर देंगे और इस पर से ये लोग हमें काफ़ी प्रताड़ित करते थे, जिसकी वजह से हमने रात को 8 बजे नंदलालपुरा क्षेत्र में हमारे जो 24 किन्नरों के द्वारा ये आत्महत्या करने का प्रयास, फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था।
इस साल इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है, जान से मारने की धमकी और मारपीट का केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें आरोपी जो 4 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें एक सपना है, दूसरा राजा, तीसरा पंकज और चौथा अक्षय है। इसमें सपना को हिरासत में लिया गया। इस हादसे की जड़ किन्नर समाज के दो प्रमुख गुटों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में है। पायल गुरु और सीमा गुरु के समर्थक गादी और संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई बार भिड़ चुके हैं। कुछ महीनों पहले इस विवाद को सुलझाने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था। इसके पहले भी एक गुट ने दूसरे पर हमले की धमकी दी थी। INH न्यूज के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। रात भर पुलिस बच्ची को तलाशती रही, जिसके बाद ISBT पर आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं इस बात की आशंका है कि शहर में बच्चों के अपहरण का कोई गिरोह सक्रिय है। देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र के 1100 क्वार्टर मंदिर से एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग की, जिसके बाद आरोपी बच्ची को ISBT पर छोड़कर फरार हो गया। कि हर हालत में पुलिस का एकमात्र ही ध्येय था कि बच्ची को किसी भी हालत में सकुशल उसके घर तक पहुंचाना है और शहर के बाहर किसी भी हालत में वो न जा पाए। इसमें रेलवे पुलिस, RPF, GRP, इसमें साथ जो सीमावर्ती यहाँ पर स्थानीय पुलिस है, सभी ने लगभग काफ़ी मेहनत किया और अंततः सुबह 5 बजे के आसपास पुलिस को एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सफलता मिली, जिससे बच्ची को ढूंढ लिया गया और उसे परिजनों तक पहुंचा दिया गया। ISBT के वो फुटेज भी सामने आए जिसमें पुलिस उसका पीछा कर रही है। पुलिस ने आरोपी को घेर लिया था, लेकिन वो बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। वहीं कुछ दिन पहले मंगलवारा क्षेत्र में भी एक 1.5 साल के बच्चे का अपहरण हुआ, फिर आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए। बच्चों के अपहरण के गिरोह को लेकर आशंका है। हालांकि पुलिस का कहना है इसके अब तक सबूत नहीं मिले हैं। अभी ऐसे किसी गैंग के सक्रिय होने की सूचना नहीं है। यह आरोपी एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल तौर पर एक घटना थी, लेकिन घटना की प्रकृति बहुत गंभीर थी। पुलिस ने उसे उतनी ही गंभीरता से लिया और अंततः जो पुलिस का लक्ष्य था कि बच्ची को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाना है, पुलिस अंततः उसमें सफल रही। बच्ची के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं। आरोपी ने बच्ची के साथ मारपीट भी की थी। बच्ची के अपहरण के बाद एक CCTV पुलिस को मिला, जिसमें आरोपी बच्ची को पीछे पीछे लेकर चलता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद 14 TI, कई थानों की पुलिस और लगभग 200 पुलिस कर्मचारियों ने रात भर बच्ची की तलाशी की। अब शहर में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश जारी है। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। और दिवाली के इस शुभ मौके पर भंसाली ज्वेलर्स लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है, जहां हर डिजाइन में परंपरा और आधुनिकता का मेल झलकती है। इस साल नई पीढ़ी की पसंद को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर कम वजन के गहनों पर जोर दिया गया है। सोने और चांदी दोनों में हल्के लेकिन आकर्षक डिजाइन ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं। भंसाली ज्वेलर्स बेहतरीन गुणवत्ता के साथ बेस्ट प्राइस का भरोसा भी दे रहा है। तो इस दिवाली अपनी चमक को दीजिए नया अंदाज भंसाली ज्वेलर्स के साथ। मैं सबसे पहले तो दिवाली की प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और दूसरा दिवाली के हिसाब से हम लोग दिवाली और आगे वेडिंग सीजन दोनों को देखते हुए हैवी सेट, जैसे हैवी सेट में होगा में रजवाड़ा होगा हो गया, और लाइट वेट में स्टोन सिग्निटी का माल जो आजकल के जेन जी को ज़्यादा पसंद है, उसका भरपूर कलेक्शन हम लोग के पास में है। आजकल में वैसे जनरेशन वाइज देखें तो आजकल जनरेशन हैवी पसंद नहीं करता कोई भी, तो उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा लाइट वेट में स्टोन के आइटम में है। और दिवाली के मौके पर इस बार बलदेव फर्नीचर ने ग्राहकों को कई सौगात दी है। सोफा, बेड या डाइनिंग टेबल, ग्राहकों को बेस्ट डील मिलेगी। बता दें कि इस बार खरीदारी पर है 50% तक की छूट। तो बलदेव फर्नीचर इस बार अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। तो इस दिवाली हमने बहुत सारे नए सोफ़ा सेट्स लाए हैं। L शेप और 322 दोनों में काफ़ी नई वैरायटी आई है।
और जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि पुराना स्टॉक जो था वो भी निकलते जा रहा है और नया स्टॉक भी निकलते जा रहा है, कुछ भी रुक नहीं रहा है। ये दिवाली सीज़न थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि मार्केट में एक पुश आया है। प्राइसिंग हमारे पास सारे प्राइजेस के सोफ़े अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 टू लेके आप हमारे पास 3 लाख तक के सोफ़े यहाँ पे रेडी स्टॉक है। कुछ जितना भी शोरूम में रेडी स्टॉक हमारे पास सामान रखा है, डाइनिंग टेबल से लेके सोफ़ा सेट्स हो गए, सेंटर टेबल्स हो गए, इन सभी में नई वैरायटी में आपको सब में डिस्काउंट्स मिलेंगे। धनतेरस और दिवाली पर जिन कुशल ज्वेलर्स आम जनता के लिए बेस्ट प्राइस और लेटेस्ट डिजाइन के गहने लेकर आया है, जिन कुशल ज्वेलर्स से खरीदी करने पर ग्राहकों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। आपको मॉडर्न पसंद हो या पारंपरिक चोकर्स की ओर आकर्षित हो, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकल्प मिल सकते हैं। जिन ज्वेलर्स ग्राहकों की जरूरतों को पहचान कर समाधान कर रहे हैं। बहरहाल इस बार सोने के दाम महंगे होने की वजह से लोग अपनी सेविंग्स को सोने और चांदी में निवेश करना उचित समझ रहे हैं। दिवाली को लेके इस बार जो कलेक्शन आया है, क्योंकि भाव काफ़ी ऊपर हुए हैं, तो लाइट वेट कलेक्शन काफ़ी लाए हैं हम लोग। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि भाव बढ़ा है, तो जैसे भाव बढ़ा है तो लोगों को और अट्रैक्शन गोल्ड और सिल्वर के प्रति बढ़ा है। कॉइन तो काफ़ी बिक ही रहे हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं लोग। और ज्वेलरी में भी जो लोग रुकना चाह रहे थे वो भी अभी अपनी एफडी तोड़ के, कुछ लोग जो ऐसा लगता था जिनको कि हमको बेनिफिट अभी नहीं है, शेयर में जा रहे थे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो लोग भी अपने शेयर से अपने पैसे निकाल के सोने की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। और वक्त हो चला है खबर विशेष उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लखनऊ स्थित शिव शांति आश्रम पहुंचे और आश्रम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि साईं चांडूराम के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संत शिरोमणि के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उपस्थित शोकाकुल श्रद्धालुओं के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के पार्थिव शरीर पर केसरिया अंग वस्त्र ओढ़ाया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। और उधर बाराबंकी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने वोट चोरी के मामले पर बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में वोट चोरी का मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो बाराबंकी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यहां पर वोट चोरी को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला बेहद गंभीर है। इसके साथ ही बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गठबंधन यानी महागठबंधन बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। और उधर नोएडा पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गैंग के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग एटीएम मशीनों के अंदर कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करता था और अब तक सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुका है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 67 डेबिट कार्ड, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने कई राज्यों में ठगी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। और शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात करेंगे। दरअसल हरिओम वाल्मीकि को कुछ लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से पूरे देश में सियासी पारा गर्म है। और अब जो है हरिओम के परिजनों से मिलने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचेंगे और यहां पर वो हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलेंगे और दलित सियासत को एक नई धार देंगे।
और बांदा में बुधवार को कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। राज्यपाल ने विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उपाधि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ता छात्रों को विशेष उपाधि प्रदान की। काशी वासियों और श्रद्धालुओं के लिए दिवाली पर्व के अवसर पर एक अद्भुत आध्यात्मिक सौगात मिलने जा रही है। धनतेरस, अन्नकूट और दीपावली के मौके पर मां अन्नपूर्णा के स्वर्ण प्रतिमा के विशेष दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर प्रशासन के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से प्रतिमा के कपाट खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। दिन में स्थित मां अन्नपूर्णा का 7 धातुओं से निर्मित खजाना भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस खजाने का प्रसाद घर लाने से लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर, जहां धनतेरस, दिवाली, अन्नकूट को स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इस बार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे 18 तारीख को मंदिर के कपाट खुलेंगे। पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना के बाद फिर प्रथम तल पे माता स्वर्णमयी विराजमान है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।